ओ ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का अति अद्भुत प्रसंग है। ये संसार एक धर्मशाला है। इस प्रसंग के माध्यम से अगर जीवन यापन ये जीव या मानव संसार में करता है तो सारे दुख दर्द तेरा तेरा मेरा मेरी की जो लड़ाई हर जगह देखने में मिल रही है, वो शायद जो इस प्रसंग को समझ सकें उनको ज़रूर इससे लाभ होगा और वो इसका पूरा आनंद लेंगे। तो पहले गुरुदेव की एक वाणी इसी प्रसंग पर क्या बयान कर रही है और बिल्कुल सत्य ये गाथा है। तो आइए वाणी का पहले आनंद लें गुरुदेव की। ये इस प्रसंग के बारे में ये वाणी क्या गुरुदेव की बयान कर रही है। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औद जात है बीत। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औद जात है मीत। देखिए संसार एक सराय है और ये भी एक इसको धर्मशाला समझ लें। इसमें नित्य मुसाफिर आ रहा है और एक संसार से विदा होता है। अब इस सराय में रहते हुए इस संसार को जो सराय गुरुदेव बता रहे हैं, इसमें रहते हुए हमें खोज करनी है कि शांति कैसे मिले। ये समय बीतता चले जा रहा है, कष्ट दुख दर्द में, तेरा तेरी मेरा मेरी में, एक एक ईंट पर देखने में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आज ये बहुत ही सुंदर प्रसंग, अति अद्भुत प्रसंग, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है जब आप इसे शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। दास की फिर प्रेमी जी के चरणों में प्रार्थना कि जो भी प्रेमी इस प्रसंग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो सारे दुख दर्द कष्ट आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए इस अद्भुत प्रसंग का आनंद लेते हैं। ये संसार एक धर्मशाला है। ये संसार एक धर्मशाला के समान है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं और फिर अपनी अगली या वापसी यात्रा पर चल देते हैं। एक बार फिर श्रवण करें। ये संसार एक धर्मशाला के समान है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं और फिर अपनी अगली या वापसी यात्रा पर चल देते हैं। इसी प्रकार से लोग संसार में आते हैं, 50, 60, कोई 80 वर्ष तक यहाँ पर रहते हैं और अपनी अगली या वापसी यात्रा पर चल देते हैं। एक एक लाइन का भाव को समझें। ये संसार से जीत
दुख दर्द दूर करने की दवा, तेरा मेरी दूर करने की दवा, अर्थात संसार छोड़कर चले जाते हैं। जैसे लोग धर्मशाला में जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, वहाँ अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ हमें 2-4 दिन रहना है, बल्कि उनको कुछ न कुछ सहयोग देते ही हैं, कुछ कुछ सहयोग लेते भी हैं। परंतु वे जो भी व्यवहार करते हैं प्रेम पूर्वक करते हैं। धर्मशाला में रहने वाले वे सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ 2-4 दिन के अतिथि हैं, स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहेंगे। इस कारण से वे लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यदि संसार में रहने वाले लोग भी संसार को धर्मशाला के समान स्वीकार कर लें, देखिए यहाँ पर बात है आनंद की, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो ये बहुत बड़ा संकट है जीव या मानव के लिए। यदि संसार में रहने वाले लोग भी संसार को धर्मशाला के समान स्वीकार कर लें और ऐसा सोच लें कि कुछ समय तक ही तो यहाँ रहना है, फिर एक दिन तो यहाँ से वापस जाना ही है, हमारी वापसी का दिन भले ही निश्चित ना हो, फिर भी वापस जाने का टिकट तो कन्फर्म ही है। फिर ये लाइन को सुने, कुछ समय तक ही तो यहाँ रहना है, फिर एक दिन तो यहाँ से वापस जाना ही है, हमारी वापसी का दिन भले ही निश्चित ना हो, फिर भी वापस जाने का टिकट तो कन्फर्म ही है, बस उसकी तारीख निश्चित नहीं है। ना जाने किस दिन संसार से जाना पड़ जाए, तब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। जो हमें यहाँ धन संपत्ति आदि सुविधाएं मिली हुई हैं, ये सब भी पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल हैं। वे कर्म भी हमने केवल अपनी शक्ति से नहीं किए थे, बल्कि ईश्वर के दिए हुए शरीर, मन, बुद्धि, विद्या आदि साधनों से किए थे। इसलिए इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई इन संपत्तियों पर भी हमारा पूरा स्वामित्व अधिकार यानी मालिकी नहीं है। जो हम मालिक बने बैठे हैं और कुछ नहीं पता कब काल आ जाए, कब बादल फट जाए, कब तूफान आ जाए, कब भूकंप आ जाए और सारा जीवन उजड़ जाए। इन संपत्तियों का प्रयोग करने का थोड़ा सा अधिकार मात्र हमें ईश्वर ने दिया है, पूरा स्वामित्व नहीं, ना ही हम इन्हें अपने साथ अगले जन्म में ले जा पाएंगे। इसलिए ना तो हमारा कुछ है और ना ही दूसरों का, सबको सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। तो ईश्वर की दी हुई संपत्तियों पर हम आपस में क्यों झगड़ें। देखिए बहुत ही सुंदर बात इस प्रसंग की, एक एक लाइन में आज मानव के कष्ट दूर करने का उपाय, बल्कि ईश्वर से मिली इन सुविधाओं को चुपचाप लाभ ले लेना चाहिए और शांति से जीवन जीना चाहिए। बस इतना यदि संसार के लोग समझ लें तो आपस के लड़ाई झगड़े, ईर्षा, द्वेष, छीन झपट, लोभ, क्रोध, अभिमान आदि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और संसार में प्रेममय उत्तम वातावरण बनेगा, जैसा कि धर्मशाला में होता है। अब कलयुग की अंत में परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा की तन से सहज राजयोग शिक्षा देकर मनुष्य से देवता 21 जन्म तक सुख की दुनिया में ले चलते हैं। फिर 5000 साल के बाद ये सुख दुख की खेल में हम ही पार्ट बजाएंगे। ये ड्रामा अविनाशी है। तो देखिए ये प्रसंग अति महत्वपूर्ण, अति अद्भुत। एक बार फिर वाणी का आनंद लें। देखिए गुरुदेव की वाणी भी इस प्रसंग के माध्यम से क्या संदेश दे रही है जीव को। ये संसार सराए
जीव मुसाफिर नित, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। देखिए, थोड़ा सा मन बनाना है कि हमें इस जगत को धर्मशाला सराय माने और अपना जीवन यापन करें, तो ये जो आए दिन के कलेश, मारा मारी, ये सब खत्म हो सकती है और एक सुंदर सफल जीवन आदमी का, बेचैन से रहित और शांति जो आदमी चाहता है, सुख, वो सब उसके पास रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर प्रेमी जी के चरणों में प्रार्थना, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ लोग इसके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित ही उस शांति के हकदार होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।